तो ये सिलेबस है ना। तो यूनिट 1 जैसे यूनिट 1 में ये रिएनालिसिस का पार्ट है और इसमें मेनली है ना रिएनालिसिस है। इसी यूनिट 1 में दूसरा पोर्शन लीनियर अलजेब्रा भी है, ये आपका है। यूनिट 2 तो यूनिट 1 तो हम लोग पूरा आपको कराएंगे सिलेबस, फिर पीवाई क्यूज़ के एक एक को मेनली आपको CSIR नेट निकालना है तो आपको पीवाई के पकड़ बनानी पड़ेगी। होता क्या है, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। जैसे आपको अभी अगर चेक करना है कि आपकी तैयारी कितनी है तो ऑनेस्टली आप पीवाई ईयर वाइज उठाओ। जैसे अभी रिसेंटली पेपर हुआ है उसका उठा के देखो और आप सॉल्व करके देखो कि खुद सच में आप चेक करोगे आपको सच में आपका क्या वो लेवल है जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर हुआ कि नहीं सर, मतलब उसमें क्वेश्चन जब घर पे ही नहीं कर पा रहे हो तो हाँ आप कैसे बोल सकते हो एग्जाम में आपसे हो जाएगा। तो पहली चीज़ है आपको उस लायक बनना है ताकि आप घर पे एटलीस्ट 200 में से 150, 160, 170, 180, 190 या 200 के 200 ला पाओ पीवाईक्यू में। अगर 3 घंटे बैठ के प्रीवियस ईयर पेपर उठा लिया जाए और उसको एज अ मॉक टेस्ट अगर आप सॉल्व करो 3 घंटे बैठ के ऑनेस्टली एग्जाम के जैसे, और आप चेक करोगे क्या आप उस लेवल पे हो कि घर पे 3 घंटे एज अ मॉक टेस्ट पीवाईक्यू से करके क्या आप 200 में 3 घंटे में बैठ के 200 ला पाओगे, 150 भी ला पाओगे। और अगर आप नहीं ला पा रहे तो एग्जाम में कोई जादू नहीं होगा, आप कोई तरीका नहीं कि एग्जाम में जाके आप 120 130 ले आओगे। क्योंकि घर पे अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए तो एग्जाम में कैसे, एग्जाम में प्रेशर अलग होता है, टाइम वहाँ अलग चल रहा होता है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर वहाँ प्रेशर अलग है, बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में अलग है। तो आपको देखना होगा घर पे, तो उसके लिए ज़रूरी है पीवाईक्यूज़ के पकड़ बनाना कि पीवाईक्यूज़ में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपको पता हो कि सॉल्व कैसे होंगे। अब क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपको उससे रिलेटेड डेफिनेशंस पता है, थ्योरम्स पता है, क्योंकि थ्योरम डायरेक्टली यूज होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होने करने में, है ना। स्टेटमेंट्स जो रिजल्ट्स होते हैं स्टेटमेंट्स आपको याद है तो उससे क्या होगा, कुछ डायरेक्टली आप टिक कर पाएंगे या प्रोसीड कर पाएंगे। नहीं तो कुछ चीज़ें जो स्टेटमेंट बेस्ड हैं अगर आप प्रूव करने बैठ जाएंगे तो दिक्कत होगी, है ना। बाकी जो आप लोग क्वेरी आप चैट में लिख सकते हैं, मैं एक 1 बाय 1 आंसर करूंगा अभी। जो मन में आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे बैच से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, तो आप चैट में लिख सकते हैं या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। अभी हम डिस्कशन करेंगे, एक बार मैं बता देता हूँ चीज़ें और फिर आपके जो रह जाएंगे वो आप मुझसे पूछिए और हम पूरा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। सो ये मैं कहना चाहूँ, तो आपको मेनली कोशिश करना है कि सिलेबस में पकड़ बनानी है। तो सिलेबस में जो जो टर्म्स लिखे हैं, जो जो एक एक वर्ड लिखा है उसका डेफिनेशन पता हो, उससे रिलेटेड थ्योरम्स पता हो आपको। और इतना ही एनफ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप उठाओ तो आपको पता हो कि हाउ टू अप्लाई दोज डेफिनेशंस एंड थ्योरम टू सॉल्व क्वेश्चंस। क्वेश्चन में कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है, उससे लेके आंसर तक कैसे पहुंचने हैं तो वो आपको समझना पड़ेगा। जब आप पहुंच पाओगे तभी तो, जब तक फाइनल आंसर नहीं निकाल पाओगे क्वेश्चन में तो करेक्ट टिक नहीं होगा, करेक्ट टिक नहीं करोगे तो आपके कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होंगे। तो अल्टीमेट पर्पस तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। तो उसके लिए आपको यही सिलेबस ढंग से कवर करना है, पीवाईक्यूज ढंग से आपको पकड़ बनानी है। पीवाईक्यूज पेपर को, एक ईयर के पेपर को आप 10 बार सॉल्व करो, मतलब तब तक सॉल्व करो जब तक कि 200 में 200 ना आ जाए। घर पे अगर एज ए मॉक टेस्ट पहली बार सॉल्व किया, मान लो 50 नंबर आए, 20 नंबर ही आए, देखो कहाँ कमी है उस पर काम करो, दूसरी बार फिर उसी को सॉल्व करो। आप देखो कि आप मतलब इंप्रूव, ऑब्वियसली इंप्रूव करोगे सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। तो इतनी बार सॉल्व करो उन पीवाईक्यूज को कि एंड में जब आखिरी बार आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको 200 में 200 नंबर आप ला पाओगे उस 3 घंटे के पेपर में। ये अलग बात है आंसर याद हो जाएगा वो ठीक है, लेकिन हमें अप्रोच समझना है, तो अप्रोच भी तो पता चल जाएगा आपको। अब और आप अगर पैटर्न अगर देखोगे तो मैं देख रहा हूँ हर साल CSR में सिमिलर क्वेश्चन ही आते हैं, जस्ट बदल देता है वो, डेटा बदल दिया, इस तरह से पैटर्न सिमिलर ही है। अगर आप कुछ पीवाईक्यूज के सारे पेपर की अच्छी पकड़ है तो आप हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेनली ये यूनिट 1 में जो सिलेबस है वो तो हम करेंगे ही। यूनिट 2 में जैसे है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और इधर है आपके पास अलजेब्रा, मतलब ग्रुप थ्योरी हो गई, ग्रुप थ्योरी। यूनिट 3 है ODE, है ना, ODE PD और न्यूमेरिकल एनालिसिस। और आगे ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन लीनियर, है ना, ये आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन एंड, ये मैकेनिक्स से कोई पढ़ाता नहीं है फिर भी। तो मैं कोशिश करूंगा ये जो यूनिट 2, 3 पार्ट है वो भी आपको मैं फैकल्टीज से करवा दूं। हमारे पास देखो ये कोर्स में मेनली हम 4 फैकल्टी इन्वॉल्व होंगे अभी। एक तो मैं हूँ, पवन सर हैं, पवन सर यहीं पे हैं, आप भी आ सकते हैं। ये हमारे साथ अभी जैसे हमारे यहाँ मतलब हमारे साथ ही रहते हैं, तो इन्होंने IIT कानपुर से MSc किया है स्टैटिस्टिक्स में, और देख के थोड़े अट्टे अट्टे लगते हैं तो इन्होंने IIT कानपुर से जस्ट MSc किया अभी। इनका इस बार गेट में 17 रैंक था, गेट स्टैटिस्टिक्स में। और ये PhD के लिए अभी कई जगह अभी इस बार ज्वाइन करेंगे अभी कुछ टाइम में। तो जब तक हमारे साथ हैं और ये PhD कर भी रहे होंगे तभी हमारे साथ पढ़ाएंगे। तो एक मैं हूँ, पवन सर हैं, तीसरा एक पुष्कल है जो मेरे साथ ही फैकल्टी है BIT में, वो ऑलरेडी PhD कर चुका है, वो BIT में फैकल्टी है, वो स्टैटिस्टिक्स का ही है, तो वो भी कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे आपको। और
चौथी फैकल्टी एक ज्योति मैम हमारे साथ है, वो आईआईटी खड़गपुर से, उन्होंने एमएससी स्टैट्स में किया है, वो भी पीएचडी अभी ज्वाइन करेंगी। सो वो हमारे साथ है। ये 4 लोग हैं जो आपको मिल के हम पूरे कोर्स कोशिश करूंगा, तो मतलब यूनिट 1 यूनिट 4 की गारंटी है, यूनिट 2 3 के भी पार्ट्स आपको हम कोशिश करेंगे करवा दे। और बाकी देखो मेन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर से कहूँगा सिर्फ पढ़ने पे जोर मत दो कि सिर्फ आप बुक निकाल के रीड कर रहे हो, एग्जाम्पल कर रहे हो। बुक में क्वेश्चंस के लेवल बहुत ईजी होते हैं और पीवाईक्यूज में लेवल थोड़े टफ होते हैं। तो रेयरली ऐसा बुक बहुत कम ही मिलेगा जहाँ पे वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एग्जाम में आते हैं। तो उसके लिए आपको पीवाईक्यूज करने होंगे या पीवाईक्यू जैसे क्वेश्चंस करने होंगे। कहाँ मिलेगा? तो वो जो क्वेश्चंस के डीपीपीज होते हैं उसमें मिलेंगे आपको, है ना। क्योंकि जो बुक लिख रहे हैं उनका ये पर्पस थोड़ी है कि वो आपको मतलब एक नेट की तैयारी, नेट के लिए कोई स्पेशल बुक थोड़ी लिखी गई। चाहे आप प्रोबेबिलिटी में रोहतगी ले लो, कैसेला बर्गर ले लो, या लेहमान वाली बुक ले लो, या फर्गूसन वाली कोई भी बुक उठा लो, तो ये सब बुक ये लोग नेट के लिए थोड़ी लिखे हुए हैं। इन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है। तो उन्होंने डेफिनेशन समझा दिया, थ्योरम समझा दिया, कुछ बेसिक एग्जाम्पल समझा दिया, थ्योरम को जस्टिफाई कर दिया, हो गया। अब एग्जाम में तो उस पर बेस थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो ये यूनिट 4 हमारा जो है, तो ये यूनिट 4 है हमारे पास। ये पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये वाला पार्ट है। इसी में जाके फिर रैंडम वेरिएबल्स आ जाता है, नॉन पैरामीट्रिक ये सब है, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस, फिर यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। तो ये हम कोशिश करेंगे, मतलब जैसे पूरा सिलेबस है तो यूनिट 1 और 4 हमारा मेजर टारगेट है। उसके बाद यूनिट 2 3 के भी जो पार्ट्स हम लोग आपको कोशिश करेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो फुल सिलेबस है 100% उसका कम से कम आपको 70-80% तो करवा ही दूँ। कुछ टॉपिक अगर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, 100% कोई कोचिंग नहीं कराता। अभी भी मार्केट में जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स है, मैं ऑलरेडी जॉब कर चुका हूँ, मैं डिप्स में फैकल्टी था कुछ टाइम पहले, अभी कैरियर एंडेवर में 2 साल फैकल्टी था। मतलब मैं दिल्ली में रहा हूँ 2012 से 2019 तक, 7 साल, ठीक है। तो उस दौरान 7 ईयर्स दिल्ली में था, तो मैं उस दौरान कैरियर एंडेवर में जॉब किया, जो हालांकि ये लोग CSIR नेट नहीं चलाते, हम लोग प्लान कर रहे हैं चलाने का। तो वहाँ पे डिप्स में मैं फैकल्टी था, अभी कुछ टाइम पहले तक था। मैं ऑनलाइन भी, कोविड के बाद ऑनलाइन ही पढ़ाता रहा हूँ। तो उस तरह से है, तो मुझे पता है मार्केट में कौन क्या डिलीवर करता है, आपको भी पता है एक्चुअली, है ना। सो 100% सिलेबस CSIR कोई नहीं कराता, कोई भी कोचिंग उठा लो आपको कोई नहीं कराता है, ठीक है। सो क्योंकि ऐसी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत लेवल के बाहर है। इवन आप PhD कर भी लोगे, या मैं भी PhD कर लिया हूँ, स्टिल मेरे लेवल के बहुत सारी चीज़ें बाहर है। लेकिन ये है कि हाँ, कोशिश कर सकते हैं हम लोग, पढ़ के पढ़ा सकते हैं, या उस तरह से आपको जिस तरह है। और सब कुछ जाना जरूरी थोड़ी है, क्योंकि हमें 100% मार्क्स थोड़ी लाने हैं। बच्चे ला रहे हैं अलग चीज़ है, ले आते हैं, लेकिन आपको 100% लाने की जरूरत थोड़ी है। कट